बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कतर वीज़ा पॉलिसी के बारे में और कतर जाने के कितने तरीके हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है। तो कई दोस्तों ने जो है वो व्हाट्सएप पर ये पूछा था कि कतर जाने का आसान तरीका क्या है, मैक्सिमम कतर जाने के कितने तरीके हैं और क्या कतर जाने के लिए हमें एडवांस में वीज़ा लेना होता है या वहाँ जाकर हमें वीज़ा दिया जाएगा और वीज़ा कितने दिन का होता है। इसकी पूरी तफसील मैं आपको जो है वो समझाने जा रहा हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर सकते हैं। अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑडियो कॉल्स आपने अवॉइड करनी है। आपने अपना मैसेज ड्रॉप करना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। एटलीस्ट आपने 24 से 48 घंटे इंतज़ार करना है। जो भी आपका सवाल होगा उसको मैं सुनूंगा। अगर आपके सवाल का जवाब मैंने इसी वीडियो में दिया है तो फिर आप ये वीडियो पूरी देखें। अगर कोई ऐसी बात है जिसका आंसर मैंने इस वीडियो में नहीं किया तो फिर आपको मैं रिप्लाई करूँगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0305405144 0305405144। कतर जाने के दो तरीके हैं। हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो कतर विज़िट वीज़े के बारे में है। हम कतर वर्क वीज़े के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ कवर कर रहे हैं विज़िट वीज़े को। आप लोग जानते हैं कि पिछले साल कतर में फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ, वर्ल्ड कप मैचेस हो रहे थे। तो कतर की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि जो शख्स भी कतर आना चाहता है और फ़ुटबॉल का मैच देखना चाहता है तो उसको कतर आने के लिए हया कार्ड हासिल करना होगा। हया कार्ड के लिए आपको किसी भी एक मैच का टिकट ख़रीदना था, फिर हया कार्ड के लिए अप्लाई करना था। उसके बाद हुआ ये कि ऐलान किया गया कि जिन दोस्तों के पास किसी भी वर्ल्ड कप के मैच का टिकट मौजूद है तो उसको हम 3 अदद वोचर देंगे जिसको हया विद मी का नाम दिया गया। और ऐलान किया गया कि वो शख्स जिसके पास टिकट है वर्ल्ड कप मैच का तो वो अपने साथ 3 साथियों को भी लेकर आ सकता है। जो 3 वोचर थे वो आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हैं और फिर वो भी हया कार्ड हासिल करेगा और हया कार्ड लेकर वो कतर आ जाएगा। ठीक है। और आपके साथ भी आ सकता है, आपसे पहले भी आ सकता है, आपके बाद में भी आ सकता है। और अगर आप चाहें तो किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के पास क़याम कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कोई होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। वो वर्ल्ड कप का टाइम पूरा हो गया, वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया और वो हया कार्ड का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ दिन पहले कतर की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास कतर के हया कार्ड मौजूद हैं उनको हमने 10 जनवरी 2024 तक एक्सटेंशन दे दी है। यानी जिन लोगों के पास मैच के टिकट्स थे और उन्होंने टिकट्स की बेस पे हया कार्ड हासिल किए थे तो उसको एक्सटेंड कर दिया है 10 जनवरी 2024 तक। जी हाँ, ये मल्टीपल एंट्री है। आप अब जैसे ये साल 2023 है तो आप 10 जनवरी 2024 तक कतर में आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं मल्टीपल टाइम। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि एक तो आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। जब भी आप एंट्री करेंगे कतर में तो कम से कम 3 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। वैसे तो ट्रैवल की ये शर्त होती है कि 6 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। दो तरफ़ा आपने टिकट लेनी है। होटल की सच एस तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास 1 साल का एंट्री परमिट होगा। आप किसी दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास क़याम कर सकते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि वो लोग तो भूल गए थे इस चीज़ को कि मैच ख़त्म हो गया, वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, अब हया कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हया कार्ड की बेस पे सऊदी अरब ने ऐलान किया कि जिन लोगों के पास हया कार्ड है उन्हें हम सऊदी अरब का विज़िट वीज़ा देंगे। वहाँ से ओमान ने ऐलान कर दिया कि जिन लोगों के पास हया कार्ड है हम उनको 2 महीने का ओमान का वीज़ा देंगे। वहाँ से मुत्तहिदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जिन लोगों के पास हया कार्ड है हम उनको यूएई का वीज़ा देंगे। तो लोगों ने एक बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई। जब ये टूर्नामेंट चल रहा था तो लोग हया कार्ड की बेस पे कतर भी गए और सऊदी अरब गए, उम्रा किया, वहाँ से बाय रोड दुबई चले गए,
ठीक है जी, जॉर्डन चले गए, तो बड़ा फ़ायदा हुआ लोगों को। लेकिन अब कतर की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि हम आपको एक और सहूलत देते हैं। जिन लोगों के कार्ड एक्सटेंड हुए हैं, यानी जिनके पास हया कार्ड पहले से मौजूद थे, वो ख़ुदकार तरीके से ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो गए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने टूर्नामेंट के दौरान वर्ल्ड कप मैच का टिकट ख़रीदा, हया कार्ड अप्लाई किया, कतर घूमा और वापस आ गया। तो अब मेरा जो हया कार्ड है वो ऑटोमेटिकली 10 जनवरी 2024 तक एक्सटेंड हो गया है। अच्छा, अब मेरे पास वो 3 वोचर हैं जो मुझे मिले हैं, और वो जो वोचर हैं वो मैं किसी रिश्तेदार को दे सकता हूँ, अपने फैमिली मेम्बर को दे सकता हूँ। तो वो उस वोचर का क्या करेंगे, वो जाएंगे हया कार्ड की वेबसाइट पे और हया कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास हया विद मी 2023 का वोचर है। तो वो जो आपका वोचर है वो आप किसी रिश्तेदार को तोहफ़तन भी दे सकते हैं, हदियतन भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको सेल भी कर सकते हैं मुनासिब सी प्राइस में। तो इस वक्त उसकी डिमांड है, और पाकिस्तान में भी लोग इसको ख़रीद रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी इसको लोग जो है वो ख़रीद रहे हैं। अब देखा जाता है कि बेचने वाला कितने में बेच रहा है, क्योंकि उसके तो कोई चार्जेस नहीं है, उसको तो ये फ्री है, उसके पास ये 3 वोचर फ्री हैं। वो चाहे तो किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को मुफ्त में दे सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वोचर हैं वो हम आपसे लेकर या किसी को जो है वो सेल करवा दें, यानी आपसे परचेज़ कर लें, किसी को सेल कर दें, या आपकी डायरेक्ट जो है वो सेल करवा दें, तो ये भी हम आपके लिए कर सकते हैं। बहुत से लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि जी हमें वोचर चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली हमारे पास होंगे तो हम आगे उसको जो है वो किसी को दे सकेंगे। तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने शेयर किया है। अगर कोई साथी, कोई दोस्त अपने वोचर सेल करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर ले, और हम ये है कि उनके लिए कोशिश करेंगे। देखिए, जो चीज़ आपके पास मौजूद है, बेहतर तो ये है कि आप हदियतन या तोहफ़तन किसी फैमिली मेम्बर को दे दें, ताकि अगर वो कतर जाना चाह रहा है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका रिलेटिव है, तो आप उसको मुफ्त में ही दे दें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फ़्री है। और अगर आप चाहते हैं कोई मुनासिब से चार्जेस, तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम ये हुआ था जब ये टूर्नामेंट चल रहा था, तो उस वक्त जो हया विद मी के वोचर थे, अचानक ये प्रोग्राम इनका क्लोज़ हो गया। ये चीज़ भी देखने में आई, क्योंकि हमारे कई दोस्त थे जिनके वोचर्स थे और जिन्होंने अप्लाई किए तो वो रिजेक्ट हो गए। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि ये रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो वोचर है उसके ऊपर 100% आपका कार्ड अप्रूव होगा। तो अच्छा, मेरे तजर्बे में ये चीज़ सामने आई है कि अगर किसी शख्स का कोई पुराना रिकॉर्ड मौजूद है और वो रिकॉर्ड ठीक नहीं है, यानी कि आप यूँ समझ लें कि वो बंदा कभी कतर में गया था, वहाँ पे ओवरस्टे था, या किसी भी गल्फ़ कंट्री में वो आउट पास लेकर आया, दुबई में, बहरीन में, ओमान में, सऊदी अरब में। तो ये जो गल्फ़ के ममालिक होते हैं ना, इनका इमिग्रेशन सिस्टम आपस में इंटरलिंक होता है। अगर कोई शख्स ओवरस्टे था, उस पर जुर्माना था, उस पर ट्रैवल बैन था, उस पर एब्सकॉर्डिंग थी, वो आउट पास लेकर आया था, तो ऐसी सूरत में ये जो हया कार्ड है ये आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपका ट्रैवल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक है जी, व्हाट्सएप नंबर मेरा दोबारा से नोट कर लें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। तो अगर आपके पास हया कार्ड है और आपको 10 जनवरी 2024 तक एक्सटेंशन मिली है, आप भी कतर विज़िट करें, दोस्तों के पास जाएं, और आपके पास अगर 3 वोचर हैं तो उनमें से आप अगर कोई वोचर अपने दोस्तों के साथ मुफ्त में तोहफ़तन शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उसको सेल कर दिया जाए तो आप मुझसे रब्ता कर लें, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि पिछले साल भी जो हया विद मी के वोचर थे वो ऑप्शन उन्होंने सिस्टम से निकाल दिया था। तो बहुत से लोगों का अप्लाई किया था, वो सारे के सारे रिफ्यूज़ हो गए, रिजेक्ट हो गए, क्योंकि ये ऑप्शन ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अच्छा, अभी ये उन्होंने ऐलान किया है और हो सकता है कि ये प्रोग्राम कब तक जारी रहे, तो आप इसको यूटिलाइज़ करें। तो पहला तरीका कतर जाने का ये है कि आप किसी से वो वोचर ले लें, वोचर आ गया, उसके बाद आपने कतर हया कार्ड की वेबसाइट पे जाना है, उधर आपने अकाउंट साइन अप करना है। साइन अप करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि जी वोचर का नंबर बताएं, वोचर का नंबर वहाँ डालना है आपने, उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। अच्छा, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं, पूरी दुनिया से, इसमें कोई नेशनैलिटी की कैद नहीं है। इंडियंस भी हैं, नेपाली भी हैं, बंगाली भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। तो आपकी बारी 1 हफ़्ते में आएगी, 2 हफ़्ते में आएगी, 3 हफ़्ते में आएगी, टाइम उसमें लग सकता है, क्योंकि आपने हया कार्ड अप्लाई करके इंतज़ार करना है अप्रूवल का।
जब आपकी अप्रूवल आएगी तो वो आपने कार्ड जो होगा वो फिज़िकली एक बेसिकली पीडीएफ की एक फ़ाइल होगी जो आपको ईमेल के ज़रिए मौसूल हो जाएगी। वो आपने उसका प्रिंट जो है वो निकलवा लेना है। अब कतर जाने के लिए क्या करना है, अब आपने रिटर्न टिकट करवानी है और आपने पोस्ट पेड होटल बुकिंग करवानी है। पोस्ट पेड booking.com से कर लें, अगोडा से कर लें, कोई आपका दोस्त कोई रिलेटिव कतर में मौजूद है तो उसके पासपोर्ट और कतर आईडी कार्ड की कॉपी आपने मंगवा लेनी है और साथ में उसका मोबाइल नंबर, क्योंकि जब आप कतर इमिग्रेशन में पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोई रिलेटिव आपका यहाँ मौजूद है, तो आपने उनको बताना है जी मेरा रिलेटिव यहाँ मौजूद है। उस रिलेटिव का आपने मोबाइल नंबर और जो उसका बताका है कतर आईडी कार्ड वो वहाँ पे दिखा देना है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये है कि आप उस पर मैक्सिमम स्टे कर सकते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, फिर आपको आउट होना है वहाँ से। वैसे तो वो 1 साल का एंट्री परमिट है, लेकिन लगातार 1 साल आप नहीं रह सकते। उस पर 3 महीने स्टे होगा, फिर आपको वापस आना होगा, फिर आप दोबारा से जा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा तरीका ये है वीज़ा ऑन अराइवल। वीडियो थोड़ी सी तवील है तो, लेकिन ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको आखिर तक देख लें। अगर कोई शख्स कहता है सर मेरे पास तो वोचर नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा दोस्त है कि जो मुझे वोचर दे दे और ना ही मैं कहीं से अरेंज कर सकता हूँ, तो मेरे पास तो ये सहूलत नहीं है, तो अब क्या होगा? अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो रिटर्न टिकट चाहिए, 2 तरफ़ा टिकट आने और जाने की। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने दिन का प्लान है, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का। उसके अलावा 1 महीने की इंश्योरेंस भी करवानी है आपने। अगर आपने 2 महीने क़याम करना है तो 2 महीने की इंश्योरेंस करवानी है। ये जो इंश्योरेंस है ये किसी पाकिस्तानी कंपनी से नहीं करवानी। कतर की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने 7-8 कंपनीज़ हैं उनको अप्रूव किया है, वहाँ से आपने ये इंश्योरेंस लेनी है। ठीक है, तो जो हया कार्ड वाले हैं वो पूरे साल की इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। पूरे साल की इंश्योरेंस आपको 600 रियाल की मिलेगी। उसमें बेनिफिट ये होता है कि एक ही दफ़ा इंश्योरेंस लेके आपकी जान छूट जाएगी, फिर आप जब चाहें जाएँ, जब चाहें आएँ, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा यार आपने इंश्योरेंस ख़रीदनी है। लेकिन अगर आप पूरे साल की इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते तो कम से कम 1 महीने की इंश्योरेंस आपने लेनी है। तो 50 रियाल की इंश्योरेंस है 1 महीने की, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से ख़रीदनी है। अगर आप हमें कहेंगे तो हम उसमें अपनी सर्विस भी ऐड करेंगे, फिर आपको परचेज़ करके दे देंगे। वीज़ा ऑन अराइवल में क्या होता है? वीज़ा ऑन अराइवल में शर्त यह है कि रिटर्न टिकट होनी चाहिए और आपने डिस्कवर कतर से होटल की बुकिंग ख़रीदनी है। agoda.com से नहीं ख़रीदनी, booking.com से नहीं ख़रीदनी, सिर्फ़ और सिर्फ कतर डिस्कवर की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे होटल के सेक्शन में आपने जाना है वीज़ा ऑन अराइवल। ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल होटल्स सेक्शन में आपने जाना है और वहाँ से आपने होटल्स परचेज़ करने हैं। जितने दिन भी क़याम करना है, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, तो याद रखें कि जब आप कतर पहुँचेंगे इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपसे सवाल पूछेगा कि सर आप कतर में क्यों आए हैं? आप बता सकते हैं कि जी मैं एक एग्ज़िबिशन में आया हूँ, मेरी कोई ऑफ़िशियल मीटिंग है या मैं छुट्टियों पे आया हूँ। तो हो सकता है कि वो आपकी होटल की बुकिंग देखे और अगर आपकी होटल बुकिंग 5 दिन की है, हो सकता है कि वो आपको 5 दिन का वीज़ा दे। आपकी होटल बुकिंग 10 दिन की है, हो सकता है वो आपको 10 दिन का वीज़ा दे। अगर आपकी होटल की बुकिंग 25 दिन की है तो हो सकता है वो आपको 25 दिन का वीज़ा दे। लेकिन पिछले दिनों एक हमारे ट्रैवलर थे, पैसेंजर थे, हमारे क्लाइंट थे और वो बेसिकली पेशे से डॉक्टर थे। तो डॉक्टर साहब ने 3 दिन का होटल लिया और रिटर्न टिकट करवाई और वो चले गए। तो उन्होंने मुझे बताया कि राहिल भाई, इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने मुझसे पूछा कि आपके पास होटल बुकिंग है? तो मैंने उनको दिखाया कि देखें जी मेरे पास होटल बुकिंग है और मेरा यहाँ पे 3 से 4 दिन का स्टे होगा, उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान चला जाऊँगा। तो इमिग्रेशन ऑफ़िसर ने 1 महीने का वीज़ा उनको स्टैम्प करके दे दिया। हालांकि बुकिंग उनके पास 3-4 दिन की थी, लेकिन वीज़ा उनको 1 महीने का दे दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी गुफ्तगू कैसी है, आपका लिबास कैसा है, आप इमिग्रेशन ऑफ़िसर को कितना मुतमईन कर रहे हैं और आपकी गुफ्तगू अच्छी हो, आपका लिबास अच्छा हो। शो मनी 5000 रियाल आपकी जेब में होनी चाहिए। शो मनी, चाहे आप जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल पे जा रहे हैं या फिर आप हया कार्ड पे जा रहे हैं। वैसे हया कार्ड वालों से इतनी ज़्यादा पूछताछ नहीं करते क्योंकि उनके पास पहले से ही एंट्री परमिट मौजूद होता है और हया कार्ड वालों को ये डर भी नहीं होता कि हमारा वीज़ा 5 दिन का लगेगा, 15 दिन का लगेगा या 1 महीने का लगेगा, क्योंकि उनके पास तो 1 साल का एंट्री परमिट पहले से ही मौजूद है। ठीक है, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, जेब में कुछ पैसे भी होने चाहिए, 3000, 4000, 5000 कतरी रियाल भी होना चाहिए। तो वीज़ा ऑन अराइवल में और हया कार्ड के एंट्री परमिट में यही फ़र्क है कि कतर जाने के 2 तरीके सामने आए हैं।
पहला तरीका तो मैंने बता दिया, हैया कार्ड है। हैया कार्ड के लिए वोचर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त टूर्नामेंट तो हो नहीं रहा। तो जब टूर्नामेंट नहीं हो रहा तो मैच की टिकट तो ख़रीद नहीं सकते। आप किसी दोस्त को ढूंढें जो आपको वोचर दे दे, उस वोचर पे हैया कार्ड बनेगा और फिर आप ट्रैवल करेंगे। उसमें जो होटल है वो आपको परचेज़ नहीं करना, पोस्ट पेड होटल लेके आप जा सकते हैं, या फिर किसी अजीज़ रिश्तेदार का आईडी कार्ड भी दिखा सकते हैं कि मैंने उनके पास जाके क़याम करना है। वीज़ा ऑन अराइवल में 5000 कतरी रियाल शो मनी, और आपके पास जो ATM कार्ड होता है, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो भी चेक करते हैं, ठीक है, वो भी चेक करेंगे आपसे। रिटर्न टिकट होनी चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप मेरी राय पूछते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है, तो अगर तो आपने मुख्तसर टाइम पीरियड के लिए जाना है, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन के लिए जाना है, तो वीज़ा ऑन अराइवल भी आपके लिए ठीक है। वीज़ा ऑन अराइवल भी आपके लिए बेस्ट है। आपने रिटर्न टिकट करानी है, और डिस्कवर कतर पे जाके आपने होटल बुक करना है, इंश्योरेंस लाजमी करवानी है, कम से कम 1 महीने की इंश्योरेंस तो आपने लेकर ही जानी है, ठीक है, ये जहन में रखें। अगर हैया कार्ड वाले ने 2 महीने की टिकट करवाई है, 3 महीने की टिकट करवाई है, तो इंश्योरेंस भी 3 महीने की लेनी है। जितने दिन आपने क़याम करना है कतर में, उतने दिन की इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। और उसका एक आसान हल निकाला है कि वो जो 7-8 कंपनीज़ हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि आप 1 साल की इंश्योरेंस ख़रीद लें, और उसके बाद आपको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आप जब दिल करें आएँ, जब दिल करे जाएँ, ये चीज़ है। अच्छा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई वाउचर्स आते हैं तो हम आपको बता सकते हैं कि देने वाला इतने में दे रहा है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें। और अपने तौर पर आप देखें कोई आपको तोहफ़तन, हदियतन कहीं से मिल जाए तो वो चीज़ भी ठीक है। और अगर आपने होटल परचेज़ करने हैं तो हम आपके लिए डिस्कवर कतर से भी होटल परचेज़ करके दे सकते हैं आपको, जितने दिन भी आपने क़याम करना है। और अगर आपको पोस्ट पेड बुकिंग चाहिए, पोस्ट पेड बुकिंग चाहिए, तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। पोस्ट पेड में क्या होता है, वो एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए होती है कि सर ये मेरी बुकिंग है और मैं जाके होटल में पे कर दूँगा। एयरपोर्ट से बाहर निकल के आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई कैद नहीं है। और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए इंश्योरेंस भी बना सकते हैं। 1 महीने का भी बना सकते हैं, 2 महीने का भी बना सकते हैं, पूरे 1 साल का भी बना सकते हैं। फ़िलहाल यही 2 तरीके हैं। और कुछ दोस्तों ने पूछा था कि फैमिली वीज़े का क्या प्रोसीजर है। फैमिली वीज़े का ये है कि 200 रियाल उसकी फ़ीस होती है। मी ट्रैश 2 ऐप नामी एक एप्लीकेशन है, मी ट्रैश 2 के नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, जो कतर में काम करते हैं, वो अपने माँ बाप को बुला सकते हैं, अगर खामन है तो बीवी बच्चों को बुला सकता है। उधर से ही आपने मी ट्रैश 2 ऐप में अपने वो क्रेडेंशियल्स फिलअप करने हैं और डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, FRC, MRC, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों का बे फॉर्म, पासपोर्ट, वो सारी चीज़ें अपलोड करके फ़ीस पे करनी है, आपका वीज़ा आ जाएगा और फिर आप उनको ट्रैवल करवा सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कतर के हवाले से। और मैं देखता हूँ कि जी अगर हमारे पास कुछ अरेंजमेंट होती है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ भी ताउन करेंगे। आपको हमारी सर्विसेज चाहिए पेड बुकिंग में, डिस्कवर कतर की पेड बुकिंग में, पोस्ट पेड बुकिंग में, और इसके अलावा इंश्योरेंस में, तो हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। बाकी जो टिकट के फेयर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप किसी भी अपने मकामी ट्रैवल एजेंट से एयरलाइन की टिकट बुक करवा सकते हैं, वो आपके इलाके में होगा। आप कतर एयरलाइन से जा सकते हैं, आप PIA से जा सकते हैं, आप फ़्लाई दुबई से जा सकते हैं, आप किसी भी एयरलाइन को अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कतर वालों ने ऐलान किया है, आप आएँ। और यहाँ मैं एक चीज़ का इजाफ़ा करता चलूँ, अगर आप विज़िट पे जाते हैं, एज़ अ विज़िटर वहाँ जाते हैं और कोई कंपनी आपको जॉब देती है, तो आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में तब्दील नहीं होता, ये जहन में रखें। अब ये है कि वो कंपनी आपका वीज़ा टाइप करेगी, इनिशियल अप्रूवल आएगा, आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक होगा। पाकिस्तान तो आना ही है आपने, पाकिस्तान में फिर आपका मेडिकल होगा QVC कतर वीज़ा सेंटर में, फिर आपका मेडिकल रिपोर्ट आएगी, मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन होगी, फिर आपका वीज़ा आएगा, फिर आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, फिर आपका वीज़ा प्रोटेक्ट होगा, फिर आप ट्रैवल करेंगे। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि विज़िट पे जाएंगे और विज़िट वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा वर्क वीज़े में, तो ऐसा नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।